तो कल हम लोग क्या किए थे, जीपी का क्वेश्चन किए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज का एएम जीएम एचएम पढ़ेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक मीन और जीएम ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, चलो तो देखते हैं। अब इफ ए बी आर इन एपी देन ए इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी एंड ए इज गिवन बाई इक्वल ए प्लस बी अपन में 2। अब जैसे तीन संख्या है ए बी आर इन एपी में, ये तीनों संख्या किसमें है, एपी में, देन ए इज कॉल्ड, ए क्या होगा, बीच वाला क्या होगा, अरिथमेटिक मीन किसका, ए और बी का। जैसे कि ए बराबर क्या फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी अपन में 2। तो यहां से हम चेक कर सकते हैं क्या 1 है, 4 है और 7 है, तीन संख्या है, ये तीनों एपी में है। कैसे पता चलेगा, तीनों का डिफरेंस क्या है, 3 है। देखो ठीक है ना, तो डिफरेंस में मतलब कि कॉमन डिफरेंस में मतलब कि ये एपी में है। तो आप फॉर्मूले पे चेक कर लो, ए बोला है किसको, ये इस सीरीज में था तो इसका अरिथमेटिक मीन ये हुआ। ठीक है, अब ये इस सीरीज में तो यहाँ पे हम निकालेंगे, कैसे करेंगे, ए और बी को ऐड करेंगे, ये क्या है, दोनों बी है, ये 1 + 7 और बटे में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4 के बराबर आ जाएगा, 8/2, ये क्या हो गया 4, ये 4 आ गया बीच वाला, दिख गया ना। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a + b/2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इफ ए जी बी, अगर ए जी बी आर इन जीपी, ये ज्योमेट्रिक मीन है, क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। अब ए जी बी आर इन जीपी में है, देन जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। जैसे जी बराबर दिया है, जी बराबर रूट का ए बी। ठीक है, अब रूट का, अब तीन संख्या है हमारे पास, क्या है, तीन संख्या है, तीन कोई सा भी संख्या ले सकते हो आप, क्या लेना चाह रहे हो, तो 1 4 16 है हमारे पास। ठीक है ना, क्या है, तीन संख्या 1 4 16। तो ये बोल रहा है कि जो इसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, जो जीएम होगा, जीएम जनरल मैनेजर नहीं, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, जनरल मैनेजर नहीं, तो ज्योमेट्रिक मीन वो होगा ये दोनों का मल्टीप्लाई का रूट होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। 4 बराबर क्या करना है हमको, 1 × 16 करना है। देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये रूट 16 × 1 16 और ये रूट से बाहर निकालोगे तो 4/4। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा है कि अगर हमारे पास तीन संख्या है जो कि जीपी में है, तो जो बीच वाला संख्या होगा उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इसका यूज पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, अब क्या है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, जो हम लोग एपी पढ़ा है ना उसी का अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। तो बोलते हैं ना क्या, ए है, ए का उल्टा क्या होता है, 1/a होता है। तो अगर तीन संख्या 3 6 9 क्या है, एपी में है, तो इसका एचपी क्या होगा, एचपी हो जाएगा 1/3 1/6 और 1/9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या इसमें क्या है, ए एच बी, अगर तीन संख्या है क्या है, एपी में है, 1/3 1/6 1/9, तो जो क्या होगा इसका एचपी क्या होगा, एचएम क्या होगा, हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यहाँ पे है 2ab अपन में a + b। अब यहाँ से आप डाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हार्मोनिक मीन आपका होगा ए बी, ए और बी को यूज कर लो, यहाँ पे डाल दो फॉर्मूले में 2 × 1/3 1/9। ठीक है, और यहाँ पे a + b 1/3 + 1/9। अब इसको करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, 1/6 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब क्या है, एम जीएम और एचएम। ठीक है, अब इसमें रिलेशन क्या है, तो देखो इसमें ना एम सबसे बड़ा होता है, बड़ा हो सकता है और मतलब बराबर भी हो सकता है, एम किसके, जीएम के। ठीक है, और इसके बराबर हो सकता है एचएम, सबसे छोटा एचएम होता है, तो क्योंकि ये नीचे में आ जाता है, अपन में आ जाता है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है, इसको डब्बे में बंद कर लेना। और एक रिलेशन है एम × एचएम बराबर क्या होता है, जीएम का स्क्वायर। ठीक है ना, जीएम का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना, स्टार लगा के। ठीक है, ये रिलेशन है। ठीक है, अब आगे इस पे क्वेश्चन दिखेगा तुमको, ये रिलेशन है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है,
एक्स इज हार्मोनिक मीन बिटवीन वाई एंड जेड। क्या है हार्मोनिक मीन? हार्मोनिक मीन एचएम का फॉर्मूला क्या है? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या बताया? 2ab अपन में a प्लस बी, यही बताया ना, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब बोला है कि इफ एक्स इज द हार्मोनिक मीन, एक्स क्या है? हार्मोनिक मीन है, यहाँ लिख दो हार्मोनिक मीन की जगह पे एच, ठीक है। वाई और जेड का तो 2yz यहाँ कर दो और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस जेड हो जाएगा। तो आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस रूप में है तो इस रूप में तो आंसर है नहीं, तो इसमें बनाना है। तो x इंटू वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा? 2yz, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लस में एक्स जेड बराबर 2yz। अब यहाँ से दिख रहा है, अब आप समझ लो सीधा, एक्स वाई एक्स जेड है, इसमें एक्स वाई प्लस एक्स जेड है, एक्स वाई एक्स जेड है। अब हमको ये 4 वाला तो लेना नहीं है, 4 आ नहीं रहा है, 2 आ रहा है। अब ये इधर लाओगे तो माइनस आ जाएगा, ये वाई जेड आ नहीं रहा है, यहाँ से सीधे दिख रहा है कि इसको और इधर लाएंगे एक्स वाई प्लस एक्स जेड, तो ये माइनस में इधर आ जाएगा 2yz बराबर 0 हो जाएगा। मतलब यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस पे क्या है? द हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन पे ही है, एंड द जियोमेट्रिक मीन भी है, जियोमेट्रिक मीन भी है, ठीक है। अब 2 नंबर दे रखा है, एचएम दे रखा है 10 और जीएम दे रखा है 12। तो व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन? तो एम क्या होगा? अभी हमने बताया, क्या बताया? एम इंटू एचएम बराबर जीएम स्क्वायर। कर लो इसको आप लोग, हो जाएगा ना, आसान है। एम क्या है? एम तो पता ही नहीं है, ठीक है, एम को वैसे ही रहने दो, जो पता नहीं उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। एचएम दिया है तो 10 कर लो और यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर, ये 144 हो जाएगा। एम रहने दो, 10 को इधर बटे में भेज दो, आंसर हो जाएगा 114.4, ठीक है। आसान था, ठीक है, हो गया कंप्लीट। नंबर सिस्टम पूरे का पूरा खत्म हो गया। तो आज इतना ही रखते हैं, अब कल मिलते हैं एक स्पेशल सीरीज के साथ, ठीक है। और उसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। कल का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।